हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर सेपरेशन टेक्निक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। दो मिक्सचर होते हैं हमारे पास, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम, जैसे अगर हमें शुगर इन वाटर बनाना है तो शुगर इन वाटर क्या होगा हमारा? ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ऐसा सॉल्यूशन जो पूरा घुल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर पूरी बाउंड्री जो होगी वो हमारी क्या होगी? स्टेबल होगी। ठीक है, जो हमें बाहर से दिखेगा नहीं। हेटेरोजेनियस क्या होता है? अगर मैं पानी में रेत डाल दूंगा तो वो क्या होगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाता है पूरा नीचे नीचे, इसलिए वो क्या है हमारा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो दो मिक्सचर होते हैं। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि सॉल्यूशन जब भी बनेगा जब कोई चीज घुलेगी। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मिलके बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। अब जैसे मैंने पानी में चीनी मिलाया तो जो पानी है वो मेरा क्या है? सॉल्वेंट है, और चीनी क्या होगा? मेरा सॉल्यूट होगा। क्योंकि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, कम क्वांटिटी में जो होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल है जो पेपर में काफी पूछा जाता है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम आयोडीन के अंदर अल्कोहल मिला रहे हैं। अल्कोहल सॉल्वेंट है, आयोडीन सॉल्यूट है। ठीक है, अब इसके अलावा सॉल्यूशन गैस में पाया जाता है। गैस जैसे एयर का अगर मिक्सचर बनाऊंगा तो वो हमारा गैसियस मिक्सचर हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉलिड एलॉय भी होता है मेरा। एलॉय क्या है? एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल होता है, जिसमें 30% हमारा जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की? प्रॉपर्टीज ये है कि सॉल्यूशन कभी भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है। अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में से लाइट पास कराता हूं तो वो लाइट सीधे सीधे निकल जाएगी, क्योंकि पार्टिकल दिखते ही नहीं उसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा हम इसको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। काफी छोटे पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, पूरा घुल जाता है, इस वजह से वो दिखता नहीं है, और इसी वजह से लाइट पूरी पास हो सकती है। ये सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता हमें दूर से है कि वो होमोजेनियस है, लेकिन अंदर से वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे मिल्क की अगर मैं बात करूं तो मिल्क क्या है? मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्योंकि इनके अंदर जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? हमें बाहर से देखने में लगेगी कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, पर अंदर से क्या है? वो हेटेरोजेनियस है, क्योंकि उसके पार्टिकल बीच में घूमते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ा था, वहां पे हमारा डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। बात वही है, इसको सॉल्यूट कहते हैं, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब जो ज्यादा मात्रा में होगा वो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, जो कम मात्रा में होगा वो डिस्पर्स फेज होगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, अगर मैं लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन बनाता हूं जिसमें गैस क्या है? सॉल्वेंट है, लिक्विड क्या है? सॉल्यूट है, तो ऐसा सॉल्यूशन हम एरोसोल बोलते हैं उसको। जैसे फॉग बनता है हमारा, ठीक है, धुंध जो हमारी होती है, ठंड ठंड में चलती है फॉग, उसमें हमारी गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, इसमें गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है। इसके अलावा सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड कम है, तो सोल बनेगा। जैसे कीचड़ है हमारा, मड। मड में सॉलिड के पार्टिकल्स कम होते हैं, लिक्विड ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर मैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बनाऊं जिसमें सॉलिड मेरा क्या है? डिस्पर्सिव मीडियम है, लिक्विड मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, जिसके अंदर हमारा जेल बनेगा। जेल जैसे जेली हम खाते हैं, वो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? कि ये सेटल डाउन हो जाता है, ये सेटल डाउन नहीं हो सकता क्योंकि सारे पार्टिकल्स के ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसके अंदर से बीम ऑफ लाइट आसानी से स्कैटर हम करा सकते हैं। बीम ऑफ लाइट स्कैटर इसके अंदर से हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पार्टिकल घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और था हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो एक होमोजेनियस होता है, एक हेटेरोजेनियस होता है, ये भी हेटेरोजेनियस होता है, पर बाहर से होमोजेनियस दिखता है। ठीक है, इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते, इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर से देखने में होमोजेनियस लग रहा है, तो यानी कि नेक्ड आई से इसको भी नहीं देख पाओगे आप। इसके अंदर बीम ऑफ लाइट स्कैटर हम नहीं करा सकते हैं, इसके अंदर हम करा सकते हैं। इसके अंदर मे बी मे नॉट बी, मतलब बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो भी जाती है, नहीं भी हो जाती है। जैसे अगर मैं रेत डालूंगा, सस्पेंशन हेटेरोजेनियस है, तो रेत तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो बीम ऑफ लाइट स्कैटर होगी कैसे? इसलिए कभी-कभी बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है, कभी-कभी नहीं होती है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मैं पार्टिकल जैसे रेत जो होगा वो नीचे जम जाएगा, तो मैं उसको अलग भी तो कर सकता हूं। अलग हम कैसे करेंगे? अलग हम करेंगे फिल्ट्रेशन मेथड से, मतलब छान के हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, सारा रेत बाहर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।